भारत न्यूज हम आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शकंकाचल व आदिबद्री पर्वत पर हो रहे खनन के विरोध में आदिबद्री पर्वत की 14 कोसी परिक्रमा आज से प्रारंभ। सैकड़ों ब्रजवासियों साधु संतों ने लिया भाग। ब्रजवासियों व साधु संतों का खनन को लेकर सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा, सरकार में बैठे आला अधिकारियों एवं मंत्रियों के सहयोग से बेखौफ ब्रज के पर्वतों का किया जा रहा है नाश। आज आदिबद्री व कंकाचल पर्वत पर जारी खनन के विरुद्ध धरने के 404वें दिन ब्रजवासी व साधु संतों ने बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर 4 दिवसीय आदिबद्री पर्वत की 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ करी। आज परिक्रमा आदिबद्री मंदिर से ग्राम पसोपा से होकर कहारिका, गदरवास, हयातपुर गांव में होते हुए अपने आज के पड़ाव स्थल जटेरी पहुंची। मार्ग में सभी पदयात्रियों का ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर फूल मालाओं से स्वागत किया। वही यात्रा में चल रहे हैं ब्रजवासी व साधु संतों ने राज्य सरकार के विरुद्ध अभी तक दोनों पर्वतों पर खनन नहीं बंद करने को लेकर काफी रोष व्यक्त किया। यहां तक कि कई संतों ने आज आवेश में आकर आत्मदाह तक की धमकी दे डाली। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे आदिबद्री धाम के महंत श्री 1008 श्री शिवरामदास ने जिला प्रशासन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कई बार जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों को ओवरलोडिंग व बड़ी मात्रा में खनन को लेकर शिकायत करी जा चुकी है, लेकिन उस पर कार्रवाई तो दूर की बात, रोज अवैध खनन व ओवरलोडिंग की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण से खनन माफिया बेखौफ होकर दोनों पर्वत जिनको संरक्षित करने का निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विगत 1 अक्टूबर 2021 को दे चुके हैं, उनको पूर्ण नष्ट करने में लगा हुआ है। ऐसे में ब्रजवासी व साधु संत अब शांत नहीं बैठ सकते हैं। वही संरक्षण समिति के महासचिव ब्रजदास ने राजस्थान सरकार के राजस्व व खान मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4 माह में सैकड़ों बार दोनों मंत्री व उनके अधिकारियों से हमारे साधु संत कई बार मिल चुके हैं, इसके बावजूद भी कोई ना कोई अव्यवहारिक कारण बताकर दोनों पर्वतों के संरक्षण का विषय है जानबूझकर विलंबित किया जा रहा है। 14 कोसीय परिक्रमा के पदयात्री हरि नाम कीर्तन में झूमते हुए व ब्रज के पर्वतों एवं पर्यावरण के रक्षण का उद्घोष करते हुए ब्रज की संस्कृति के विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करते हुए आज अपने पड़ाव जटेरी पहुंचे। इस बीच यात्रा का कई गांवों में स्वागत हुआ व आदिबद्री एवं कंकाचल पर्वत को अविलंब खनन मुक्त कराने हेतु सभा आयोजित की गई। सभा को स्थानीय ग्राम वासियों, ब्रजवासियों व साधु संतों ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील करी है कि वह अपने अधीनस्थ मंत्रियों की उदासीनता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें दोनों पर्वतों को अविलंब संरक्षित करने का निर्देश दें। इसी बीच आज परिक्रमा यात्रा के दौरान कुछ साधुओं ने भावुक व आवेशित होकर आत्मदाह की भी घोषणा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर 2021 को में लगा था कि अब हमारे पर्वत, जो कि हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र हैं, वह पूर्णतः सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद तो जैसे दोनों पर्वतों पर विनाशकारी खनन का कहर टूट गया हो। जिस गति से आज खनन माफिया दोनों पर्वतों को सभी नियमों को ताक में रखकर तोड़ रहा है, उस गति से तो 3-4 महीने में ही उनका समूल नाश कर दिया जाएगा। कल परिक्रमा यात्रा जटेरी से चलकर दाबक पहुंचेगी। इधर आज परिक्रमा यात्रा के एक प्रतिनिधिमंडल ने संरक्षण समिति के संरक्षक राधाकांत शास्त्री के नेतृत्व में डीग पहुंचकर अतिरिक्त जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम दोनों पर्वतों को तत्काल खनन मुक्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर हरिबोल बाबा, मुकेश शर्मा, भूरा बाबा, हनुमान बाबा, रामदास बाबा, देवीराम, प्रहलाद, हरिओम, सरपंच सुल्तान, जग्गी आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट रमनलाल गोस्वामी। पसोपा में धरना चल रहा था ब्रज के आदिबद्री और कंकाचल पर्वतों को आरक्षित वन घोषित कराने के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने 1 अक्टूबर को निर्णय भी लिया और निर्णय लेने के बाद घोषणा की कि इनको आरक्षित वन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं, जिस पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उस आस्था के साथ खिलवाड़ बंद अभी तक हुआ नहीं। बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी मशीनें, पोकलेन आदि पत्थरों को ऐसे तोड़ रहे हैं कि जैसे कहीं दुर्दांत दानव कहीं नरसंहार कर रहे हों। देख करके बड़ा क्षुब्ध मन होता है। आदिबद्री का पावन क्षेत्र सारे विश्व में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए उन्हें यहाँ स्थापित किया था और उनकी परिक्रमा करते हैं। आज भी वो परिक्रमा 14 कोसीय प्रारंभ हुई है। सैकड़ों नर नारी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम ज्ञापन देने आए हैं हमारे नगर एसडीओ महोदय को। उनको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के पश्चात हम राज्य सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि लगभग
80% काम हो चुका है। बस एक हस्ताक्षर राजस्व मंत्री के होने हैं, जिसके कारण से